में हम लोग ISO 19011 2018 के एनेक्सर ए की बात करने वाले हैं, जो कि इसका ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है। देखिए, हमने ISO 19011 2018 का क्लास वाइज वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो क्लास वाइज रिक्वायरमेंट हमें पता है। अभी हम बात करते हैं एनेक्सर ए के इंफॉर्मेटिव पार्ट की, जिसमें एडिशनल गाइडेंस है फॉर एडिटर को प्लानिंग और कंडक्टिंग एंड एडिट के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं अप्लाइंग एडिट मेथड। क्या एडिट मेथड यूज करना है? देखिए, एडिट मेथड की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपने एन एडिट कैन बी परफॉर्म यूजिंग ए रेंज ऑफ एडिट मेथड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द commonly used edit method can be found in this annexure। एक annexure given है। देखिए, ये annexure कैसा है कि extent of involvement between the editor and the editee, क्या extent है और कौन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसका, और ऑन साइट क्या है, रिमोट पे क्या है, लोकेशन ऑफ द एडिटर। तो एडिट की मेथड की बात करें, ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो ऑन साइट पे कंडक्टिंग इंटरव्यूज वगैरह हो गए, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनेयर विद एडिट पार्टिसिपेंट। और उसके बाद क्या करेंगे, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विथ एडिटी जो पार्टिसिपेशन है जिसका, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू आपने कर लिया, उसके बाद जो एडिटी है उससे पार्टिसिपेंट्स उसका हम लोग उसका डॉक्यूमेंट रिव्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं या सैम्पलिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं, वो उसको इन्फॉर्म करना है कि हम लोग ओपनिंग मीटिंग में इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग जो है जो एडिट पेश होगा वो सैम्पलिंग मेथड पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिमोट लोकेशन। मान लीजिए रिमोट लोकेशन पे वाया इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है, हमने कंडक्टिंग इंटरव्यू करना है और वर्चुअल करना है हमें। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन वर्क परफॉर्मेंस विद रिमोट गाइडेंस, और कंप्लीट करना चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनेयर्स जो है, और कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विद एडिटी पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें नो ह्यूमन इंटरेक्शन। मान लीजिए कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके लिए उसमें कैसे होगा, ऑन साइट पे कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू दैट इज रिकॉर्ड्स और डेटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन वर्क परफॉर्म, कंडक्टिंग ऑन साइट विजिट, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट, सैम्पलिंग। और रिमोट पे बात करेंगे, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू, ऑब्जर्विंग वर्क परफॉर्मेंस वाया सर्विलांस means considering social and statutory and regulatory requirement, एनालाइजिंग डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन साइट एडिट जो एक्टिविटीज़ होती है परफॉर्म होती है लोकेशन ऑफ द एडिटी। रिमोट एडिट जो एक्टिविटीज़ होती है परफॉर्म एट एनी प्लेस अदर दैन द लोकेशन ऑफ द एडिटी रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस। सब जो ऑन साइट है वो तो जो एडिटी होती है उनके लोकेशन पे होती है, रिमोट जो है कहीं और से होती है, अदर लोकेशन से। Interacting edit activity involve interactions between the editee personnel and the editee. No interacting edit activity involve no human interaction with individual representing the editee, but do involve the interaction with the equipment, facility and document। देखिए, इसमें अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम प्रोसेस अप्रोच टू एडिटिंग। तो प्रोसेस अप्रोच पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। डिटेल में हमने वहाँ पे समझा रखा है। द यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच इज रिक्वायरमेंट फॉर आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएसओ आईईसी डायरेक्टिव पार्ट 1 एनेक्सर एसएल। Editor should understand that editing a management system is editing an organization process and their interaction in the relation to one and more management system standard। देखिए, एक दूसरे का इंस्ट्रक्शन कैसा है, एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस का कैसे इंस्ट्रक्शंस है, तो वो चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इसमें हम लोग चेक करने वाले हैं प्रोसेस जो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको चेक करने वाले हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन कहता है, तो वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट की बात करें, जो भी हमारा जजमेंट होगा वो हमारा जो जैसे मान लीजिए कोई क्लास की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, तो वो जजमेंट कैसा होगा, प्रोफेशनल बेस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस रिजल्ट। देखिए, परफॉर्मेंस रिजल्ट की बात करें
कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस या डॉक्यूमेंट द absence of a process or document can be important a higher risk or complex organization but not so significant in other organization. Auditors should be focused on the intent result of management system throughout the audit process. While process what they achieve are important, the result of the management system and its performance are what counts. It is important to consider the level of integration of the different management system and their intended results. उनके क्या रिजल्ट्स हैं वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन इसमें बात करें कि जो आपने इंफॉर्मेशन लिया वो वेरीफाइबल होना चाहिए जैसे कि as practical the editor should consider whether the information provides sufficient objective evidence to demonstrate that requirements are being met such as कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए और करंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अप टू डेट होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड देखिए सैम्पलिंग क्या होता है जो एडिटिंग करते हैं वो क्या होता है वो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें एक-एक चीज़ें 100% चेक किए जाए। तो उसमें हम लोग सैंपलिंग मेथड यूज़ करते हैं और जो एडिटर्स होते हैं सैंपलिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है सैंपलिंग मेथड का तो जिससे क्या हो जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड हो जाए एडिटर को और कॉन्फिडेंट हो जाए कि जो एडिट के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। एडिट सैंपलिंग में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्टेबलाइज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग सिलेक्ट करते हैं द एक्सटेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैंपल सेलेक्ट करते हैं सैंपलिंग मेथड डिटरमाइन करते हैं सैंपल साइज कंडक्ट करते हैं सैंपलिंग एक्टिविटी और कंपाइलिंग करते हैं इवेल्युएट करते हैं रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन रिजल्ट को नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो ऑडिट का जजमेंट जो सैंपलिंग मेथड होता है पहले तो होता है जजमेंट बेस्ड सैंपलिंग मेथड दूसरा होता है स्टैटिकल सैंपलिंग जो जजमेंट बेस्ड होता है तो वो आपका अब जो जजमेंट आपका होता है वो डेटाबेस पे होता है कि ओके होगा कि एनजी है क्या है जजमेंट आपका ठीक है तो जजमेंट बेस्ड सैम्पलिंग रिलीज ऑन द कंपिटेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिट टीम फॉर जजमेंट बेस्ड सैम्पलिंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड पहला क्या होना चाहिए प्रीवियस ऑडिट का एक्सपीरियंस क्या है विद इन द ऑडिट स्कोप कॉम्प्लेक्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है मतलब स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव अचीव करने का कॉम्प्लेक्सिटी और इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस और उनके मैनेजमेंट का क्या है डिग्री ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ह्यूमन फैक्टर है मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है प्रीवियस ऑडिट का जो आइडेंटिफाइड किया उसका सिग्निफिकेंट रिस्क अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट आउटकम फ्रॉम द मॉनिटर ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम क्या आउटकम्स है ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिकल सैम्पलिंग देखिए आपने जजमेंट बेस्ड समझ लिया अब स्टैटिकल की बात करते हैं स्टैटिकल मतलब आपका जो सैम्पलिंग प्लान होगा वो स्टैटिक्स बेस्ड होगा स्टैटिक्स बेस्ड मतलब कि जो सैम्पलिंग आप डिज़ाइन करने वाले हैं सैंपल सिलेक्शन करने वाले हैं प्रोसेस बेस पे वो क्या है एट्रीब्यूट सैम्पलिंग जैसे आप यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए टू पॉसिबिलिटी उसमें होगी आउटकम की जैसे कि वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा पास होगा कि फेल होगा वेरिएबल बेस्ड जो सैम्पलिंग होगा वो सैम्पलिंग आउटकम्स जो होगा वो एक कंटिन्यूअस रेंज में होगा इसमें देखिए सैम्पलिंग जब आप करते हो स्टैटिकल बेस्ड तो उसमें क्या होता है जो ऑडिट की सैम्पलिंग प्लान होती है क्या-क्या चीज़ें या एलिमेंट को अफ़ेक्ट करता है कंटेंट साइज़ नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ कॉम्पिटेंस ऑडिटर कितना है फ्रीक्वेंसी क्या है ऑडिट का टाइम ऑफ रिलेशन क्या है ऑडिट का एनी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कुछ है कॉन्फिडेंशियल लेवल में या अकरेंस ऑफ द अनडिजायरेबल अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट कॉम्प्लायंस विद द मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं मैनेजमेंट सिस्टम से उसकी बात करते हैं देखिए द ऑडिट टीम शुड कंसिडर द ऑडिटी हैज इफेक्टिव प्रोसेसेस फॉर आइडेंटिफाई द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं अदर रिक्वायरमेंट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है कि नहीं मैनेजिंग इट्स एक्टिविटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अचीव कंप्लायंस विद देयर रिक्वायरमेंट इवेल्युएट कर रहा है कि नहीं कंप्लायंस का स्टेटस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑडिटिंग कंटेक्स्ट देखिए ऑडिटिंग कंटेक्स्ट है कि जो भी ऑडिट का मेनी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन इट्स कंटेक्स्ट रेफरेंस and means that are the internal issues and external issues including the needs and expectations of the relevant interested party and external and internal issues that are auditing context. To do this an organization can be use various techniques for the strategic analysis and plan. देखिए
आप एडिटिंग कंटेक्स्ट की बात करें, क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, सुटेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी आपका जो है इंडिविजुअल या कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोसेस में कैसा है, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट क्या है, और उसके बाद पीरियाडिक रिव्यू हो रहा है कंटेस्ट का कि नहीं, ये सारी चीज़ें आएंगी। Auditing leadership and commitment। देखिए, many management system standard have increased requirement for top management। तो लीडरशिप कमिटमेंट आ जाएगा, टॉप मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, एडिटर टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ द डिग्री टू हिज टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग और नॉट। ठीक है, एडिटर्स विल आल्सो एम टू इंटरव्यू द टॉप मैनेजमेंट टू कंफर्म दैट दे हैव adequate understanding of the discipline specific issue relevant to their management system together with the context their organization operate within, and so that they can ensure that management achieve its intended result. Auditors should not only focus on leadership at top level but also अधिक leadership and commitment at other level of management। ये सारी चीज़ें भी हमें देखना है। ऑडिटिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए, ऑडिटिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बना रखा है ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। इस क्लास जो हमने एक्सप्लेन किया था उसमें सारी चीज़ें गिवन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं हम लोग। एज पार्ट ऑफ असाइनमेंट एंड विजुअल ऑडिट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ management of organization risk and opportunity can be intended। The core objective of such assignment are give assurance on the credibility of the risk and opportunity identified processes, give assurance that risk and opportunity are correctly determined and managed, review how the organization addresses डिटरमाइंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीज़ें आएंगी इनमें, जैसे इनपुट्स यूज हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिटरमाइनिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें मेथड कैसे होगा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को इवेल्यूएट करने का, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लाइफ साइकिल। देखिए, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो जिसमें लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, एडिटर शुड नॉट कंसिडर दिस ए requirement to adopt a life cycle approach। A life cycle perspective involves considering of the control and influences the organization has over the stages of its product and service life cycle। Stages in the life cycle क्या क्या होगा, इसमें included होगा acquisition of raw materials से design, production, transportation, delivery, use, end of life treatment and final disposal। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव से। इसमें लाइफ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ जाता है, और क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस ऑन सप्लाई चेन, लेंथ ऑफ द सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट आ जाता है। ऑडिटिंग ऑफ सप्लाई चेन। देखिए, ऑडिट्स ऑफ सप्लाई चेन, ऑडिट ऑफ सप्लाई चेन specific requirement can be required। The supplier audit program should be developed within the applicable audit criteria for the type of supplier and external provider। The scope of the supply chain audit can differ such that complete management system audit, single process audit या product audit या configuration audit होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपेयरिंग ऑडिट वर्क एलिमेंट। देखिए, ऑडिट वर्क एलिमेंट की बात करें इसमें क्या होगा, द ऑडिटर टीम should consider the question below for each document। Which audit report will be created by using the work document, and which audit activity is linkage to this particular document। कैसे आपने इसको रिकॉर्ड को बनाया, किससे ये जो है एक्टिविटी लिंकेज है, हु विल बी द यूजर ऑफ दिस वर्क डॉक्यूमेंट, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे आपने बनाया, किससे लिंकअप किया, किसने क्रिएट किया, सारी चीज़ें आ जाएंगी। For combined audit work, document should be developed to avoid duplication for the audit activity by clustering of similar requirements from different criteria and coordination the content of related checklist and question। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन, सेलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे सेलेक्ट करना है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड में वेरी अकॉर्डिंग टू द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट। एंड क्या क्या होता है इसमें, इंटरव्यू करना एम्प्लॉय से या जो भी इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लेना एक्टिविटीज़ का, सराउंडिंग वर्क इन्वायरमेंट और कंडीशंस का, और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, प्लान, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस, लाइसेंस, परमिट्स, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर्स, ये सब इन्फॉर्मेशन लेना है। डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड चेक करना है, इनकमिंग स्टैंडर्ड चेक करना है,
वो सारी चीज़ें। और स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे यहाँ हैं कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट बने हुए कि नहीं, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड है कि नहीं। रिकॉर्ड सच एज इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ऑडिट रिपोर्ट, रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटरिंग, ये सब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्रोग्राम है रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, डेटा समराइजेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ गए, इंफॉर्मेशन ऑफ एडिटिव सैम्पलिंग प्लान क्या है, कोई प्रोसीजर से रिलेटेड है, और रिपोर्ट फ्रॉम दी अदर सोर्सेज जैसे कस्टमर फीडबैक, एक्सटर्नल सर्वे, मेजरमेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल प्रोवाइडर रेटिंग्स हो क्या है, डेटाबेस एंड वेबसाइट पे बेस पे कुछ इंफॉर्मेशन हो, जैसे आप IMDS मान लीजिए डिक्लेरेशन कर रखे हैं, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं विजिटिंग द एडिट लोकेशन, एडिट लोकेशन पे विजिट करना। देखिए इसमें क्या होता है, टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस बिटवीन द एडिट एक्टिविटी एट द एडिटिव वर्क प्रोसेस एंड टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एडिट टीम ड्यूरिंग द विजिट। तो क्या क्या होगा इसमें, प्लानिंग द विजिट, प्लानिंग विजिट का प्लान करना, ऑन साइट एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है वो देखना, वर्चुअल एडिट की क्या एक्टिविटी होगी, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिंग virtual activity and location। देखिए virtual edit follow the standard edit process while the using the technology to verify edit objective evidence। The editing and edit team should ensure the appropriate technology requirement for virtual edit। क्या क्या होगा, ensuring the edit team is using the agreed remote access protocol including request device and software, conduct करना technical check ahead of edit to resolve the technical issue, ensure contingency plan करना available है कि नहीं, communicated है कि नहीं। और editor competence should also include technical skill to use appropriate electronic equipment, other technological while editing, experience in facilitating meeting virtual to conduct the edit remotely. When conducting the opening meeting or editing virtually, the editor should consider the following items: risk associated with virtual or remote edit, क्या रिस्क होगा उससे, उससे यूज करेंगे फ्लोर प्लान्स, डायग्राम ऑफ रिमोट लोकेशन, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैकग्राउंड, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग द एडिट ब्रेक्स। देखिए आप इसमें क्या होगा, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें इंटरव्यू भी कलेक्ट करने होते हैं, या एडिटर्स करते हैं इंटरव्यू, पूछते हैं इसके बारे में, आप क्या काम करते हो, आपका क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Interviews are more important means of the collecting information, should be carried out the manner adapt to the situation and the individual interview, either face to face or via means of the communication. However, the editor should consider the following: interview should be held with individual from the appropriate level, function perform क्या कर रहे हैं within the scope. Interviewer should normally be conducted during the normal working hours where practical and the moral working of the individual being interviewed attempt करना चाहिए। Reason for the which interview for any note taking should be explained. Interview may be initiated by asking individual to describe their work. The type of the question used should be carefully selecting. Open, close, leading question appropriately, inquiry, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। इसमें अवेयरनेस आ जाएगा, लिमिटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन वर्चुअल सेटिंग, और रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू क्या था, और उसके बाद जो इंटरव्यूड इंडिविजुअल शुड बी थैंक्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑडिट फाइंडिंग की। देखिए ऑडिट फाइंडिंग की बात करें तो डिटरमाइन द ऑडिट फाइंडिंग, ऑडिट फाइंडिंग में क्या क्या आ जाएगा, व्हेन डिटरमाइन ऑडिट फाइंडिंग, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करना है, फॉलो अप ऑफ प्रीवियस ऑडिट का रिकॉर्ड क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिट क्लाइंट का, एडिक्वेसी, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं एडिट फाइंडिंग को, एक्सटेंड टू विच प्लान एडिट एंड रियलाइज एडिट एंड प्लान एडिट अचीव, फाइंडिंग एक्सीडिंग नॉर्मल प्रैक्टिसेज फॉर इम्प्रूवमेंट, सैंपल साइज क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है एडिट फाइंडिंग का। और इसमें नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्डिंग। देखिए एडिट फाइंडिंग में एक हो गया डिटरमाइनिंग एडिट फाइंडिंग, दूसरा क्या है रिकॉर्डिंग कन्फर्मिटीज़, कन्फर्मिटीज़ को रिकॉर्ड करना है। उसमें क्या होगा, एडिट जो कंफर्मिटी को रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ दी और रेफरेंस टू एडिट क्राइटेरिया अगेंस्ट विच कंफर्मिटी इज शोन, एडिट एविडेंसेस टू सपोर्ट कंफर्मिटी एंड इफेक्टिवनेस, डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी अगर कुछ है तो आपको क्या करना है इसमें एडिट फाइंडिंग में, डिटरमाइनिंग करना है एडिट फाइंडिंग को, रिकॉर्डिंग कर दिया आपने कंफर्मिटीज़ को, अब रिकॉर्डिंग करेंगे नॉन कंफर्मिटी को। तो उसमें क्या है, एडिट का एविडेंस है, डिक्लेरेशन क्या है, और उसके रिलेटेड फाइंडिंग्स क्या है, और डिस्क्रिप्शंस क्या है। ठीक है, एडिट क्राइटेरिया।
नेक्स्ट है इसमें डीलिंग विद फाइंडिंग रिलेटेड टू मल्टीपल क्राइटेरिया। कोई मल्टीपल क्राइटेरिया से अगर रिलेटेड जो फाइंडिंग्स मिल गई तो उसकी बात करने वाले हैं। ड्यूरिंग एन एडिट इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फाइंडिंग रिलेटेड टू मल्टीपल क्राइटेरिया। व्हेन एन एडिटर आइडेंटिफाई द फाइंडिंग लिंकेज टू वन क्राइटेरिया on a combined edit, the editor should consider the possible impact on the corresponding and similar criteria of the other management system. Depending on the arrangement which the edit client, the editor may raise either a separate finding for each criteria or a single finding and combining the reference to multiple criteria. तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट विद द एडिट क्लाइंट्स the editor may guide the editee to how to respond to funding। कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये भी बात करते हैं। तो आज के सेशन में साथियों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमने ऑलरेडी क्लास 1 टू क्लास 10 का क्लास 7 जो है ISO 19011 2018 पे वीडियो बना रखा है। 1 टू 7 का वीडियो बना रखा है। उसमें सारी डिटेल हमने जो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी और क्लासेस की जो डिटेल्स हैं क्लास 1 टू 7 का वो सारी चीज़ें हमने डाल रखा है। उसमें एडिटी और एडिटर की कॉम्पिटेंसी, उनका क्या रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए, उनका इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे बना रखा है। आज के सेशन में इतना। थैंक यू वेरी मच।